दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट क्या है और आप लोग क्यों शेयर मार्केट में काम करेंगे। तो चलते हैं। वेलकम टू द बिगेस्ट फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म इन इंडिया। व्हाट इज द स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट क्या है? ये स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट और शेयर मार्केट इज एग्रीगेशन, एक बायर सेलर का ये एग्रीगेशन पॉइंट है। शेयर मार्केट में प्राइवेट कंपनी उन लोगों का जो डिजिटल फॉर्म में जो शेयर है वो इधर सेल करते हैं, और हम जो लोग इन्वेस्टर है वो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो ये जो शेयर मार्केट है ये एक फ्री मार्केट इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फ्री मार्केट इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये शेयर मार्केट। इन सिंपल वर्ड, स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर स्टॉक, बॉन्ड्स, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, इधर क्या क्या काम होता है। इधर आप लोगों का देखेंगे, इधर जैसे इक्विटी और स्टॉक में काम होता है, ये स्टॉक मार्केट में बॉन्ड्स में काम होता है, ऑप्शन में काम होता है और फ्यूचर में काम होता है, एंड कमोडिटी में भी ट्रेड होता है। तो हम लोग आगे चलते हुए हम लोग बात करेंगे कि ये मार्केट कितना बजे तक, कितना टाइम में ये ट्रेड होता है, और हम लोग अपना टाइम हिसाब से कैसे इसको ट्रेड करें। बायर एंड सेलर एक्सचेंज ट्रेड टुगेदर प्लेटफॉर्म, ये जो स्टॉक एक्सचेंज जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है उसमें हम लोगों का जो बायर्स एंड सेलर्स, ये उसका जो ट्रेड है वो एक्सचेंज करते हैं। और ये ट्रेड होता है सुबह 9 बजे से रात 11:30 बजे तक। ये सुबह 9 बजे से रात 11:30 बजे तक इसका जो ये पूरा स्टॉक, बॉन्ड्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड कमोडिटी, ये इसका जो पूरा ट्रेड है ये सुबह 9 बजे मंडे से फ्राइडे, ये 5 दिन हफ्ता में चलता है, और रात 11:30 बजे तक चलता है। तो हम लोगों का कोई परेशानी नहीं है कि हम लोग जब भी चाहे तो तभी इसमें हम लोग ट्रेड कर सकेंगे अपना टाइम का हिसाब से। कौन कौन स्टॉक एक्सचेंज है जिसका बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीएसई, और जिसमें सेंसेक्स इंडेक्स होता है उसका बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी जिसमें है, निफ्टी 50, जिसका हिसाब से निफ्टी जो बढ़ता है गिरता है वो जो है वो एनएससी में है। और एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इसमें कमोडिटी ट्रेड होता है। हम लोग चले, हम लोग जानते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है और इसका क्या खासियत है। देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश्ड 9 जुलाई 1875, बहुत साल पुराना ये एक्सचेंज है। बीएससी फॉर्मली नोन एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आज हम लोग जिसको बॉम्बे बीएससी बोलते हैं उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहले बोलते हैं। और इसके जो फाउंडर है, फाउंडर कॉटन मर्चेंट प्रेमचंद रायचंद, एंड इट इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया, नॉट इन इंडिया। तो एशिया में जब कोई शेयर मार्केट नहीं था तब ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा कंट्री में शुरू हो गया था। एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसका नेम है एनएससी, इट इज द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये सेकेंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। एनएससी लॉन्च इलेक्ट्रिकल स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग इन 1994। डेरिवेटिव ट्रेडिंग जिसको हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोलते हैं, उसका जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग शुरू हुआ था 2000 साल से। तो एनएससी 1994 में ये स्टार्ट हो गया था, और इसका जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग है वो 2000 साल में शुरू हो गया था। एनएससी वाज फाउंडेड इन 1992। एक्चुअली ये 2 साल, इसका स्टार्टिंग ट्रेडिंग में ये 2 साल लग गया था, इसलिए इधर 1992 में इसका
ओपन हुआ था और 1994 में इसका ट्रेडिंग चालू हुआ था। एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1992 एंड 1994 में इसका ट्रेडिंग चालू हुआ था। बट इसका जो बोथ ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है और इसका जो मेसनलिज्म है एंड ट्रेडिंग आवर्स सेटलमेंट प्रोसेस सब कुछ सेम है। आप किसी में एक एक्सचेंज में आप ट्रेड कर सकते हो। एंड मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX जिसको बोलते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का MC कमोडिटी मार्केट का ट्रेड होता है। तो उसमें इंडियन फर्स्ट लिस्टेड एक्सचेंज इन द टाइम ऑफ आर्ट ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स का एक ओनली वन मार्केट इन इंडिया जिसको MCX बोलते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग कमोडिटी इधर ओनली कमोडिटी ट्रेडिंग ट्रेड होता है। और इसका स्टार्ट हुआ है 2003 साल से। देखिए इसका जो स्टार्टिंग प्राइस, सॉरी, इसका जो स्टार्टिंग है वो 2003 साल से शुरू हुआ है। 2000 1992 में NSE चालू हुआ है और 1994 में उसका ट्रेडिंग शुरू हुआ है। और 2000 साल से डेरिवेटिव शुरू हुआ है निफ्टी का, और कमोडिटी का शुरू हुआ है 2003 साल से। और इसका जो रेगुलेटरी है सभी सेबी का अंडर में है। तो हम लोग चलते हैं कि आप लोग इस फील्ड में क्यों आएंगे, क्या खासियत है इस फील्ड में। यू कैन अर्न मनी एंड क्रिएट योर वेल्थ ओनली इन प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म में आप लोग पैसा भी कमा सकते हो और वेल्थ क्रिएट भी करते हो। देखिए हम लोग कोई नौकरी करते हैं, कोई धंधा करते हैं, तो उसमें तो हम लोग पैसा कमाता है, मगर उसी धंधा में वेल्थ क्रिएट बहुत कम धंधा है जिसमें हम लोग वेल्थ क्रिएट करेंगे। हम तो इधर इंटरडे स्विंग में ये मनी कमाएंगे, मगर आज ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसी इसी में इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग मनी बोथ वे का है। तो इसलिए ये स्टॉक मार्केट इतना खासियत है और सभी ये स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा आने चाहते हैं। और बात है अनलिमिटेड इनकम। इधर का इनकम का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप लोग हमारा यूट्यूब में भी देख सकते कि हमारा एक स्टूडेंट एक दिन में 1,80,000 रुपया कमाया, सिर्फ उसका 30,000 देकर। और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और एक बात है कि इधर नो एज लिमिट, एज का तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि हम लोग अपना खुद का ट्रेडिंग अकाउंट्स 18 साल हो जाएंगे तो हम लोग खोल सकेंगे। 18 से जितना टाइम तक हम लोग जिंदा रहेंगे उसी टाइम तक हम इसमें काम कर सकेंगे, क्योंकि सभी जगह में रिटायरमेंट का एक तो एज लिमिट है, इधर रिटायरमेंट का कोई एज लिमिट नहीं है। वाई ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। तो हम लोग इसमें ट्रेनिंग क्यों लेंगे? द आंसर इज ओबियस, नो हाउ टू अर्न मनी इजीली एंड इफेक्टिवली विथ मिनिमम रिस्क। हम लोग मनी इनकम करेंगे और विथ मिनिमम रिस्क। रिस्क तो रहेंगे, रिस्क है तो इक्स है, तो हर जगह रिस्क होता है। तो इधर मिनिमम रिस्क में आप लोग पैसा कमा सकेंगे। कंप्लीट ट्रेनिंग इन द स्टॉक मार्केट, आई पर्सनली गाइड यू become an expert in the stock market trading techniques. I believe stock market can easily become। स्टॉक मार्केट सीखने के बाद मैं पर्सनली आप लोगों को गाइड करूंगा। आप लोग ये स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बनने के लिए जो जो टेक्निक चाहिए, जो जो आप लोगों को हेल्प चाहिए, वो हम लोग करेंगे। मैं विश्वास करता हूं स्टॉक मार्केट कैन इजीली एक प्रोफेशन हो सकता है, लाइक अदर्स बिजनेस में जो जो टूल्स है, जो जो नियम कानून है, इधर वो सब प्रॉपर नियम कानून होने से आप लोग इसको बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें और एक बात है कि प्रॉपर नॉलेज, आज इतना लोग लॉस करते हैं बिकॉज दे हैव नो प्रॉपर नॉलेज। प्रॉपर नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। बहुत सारा आदमी नहीं जानते कि कितना बजे मार्केट खुलता है, कितना बजे बंद होता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू मिंट मनी कंसिस्टेंटली फ्रॉम द स्टॉक मार्केट।
आज जो एजुकेशन यूथ है एंड कॉलेज स्टूडेंट है, उसको उतना अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ये मार्केट से कमा सकते हैं, और इसका जो जॉब का जो है वो भी हम लोग रिक्वायर कर सकते हैं, जॉब का जो इनकम। गवर्नमेंट जॉब्स केयर, राइजिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इतना प्राइस बढ़ रहा है हम लोगों का, जो जीवन धारण करने के लिए जो साधन, उसका जो प्राइस इतना बढ़ रहा है, तो सेकेंड इनकम और मेन इनकम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू कैन ऑल्सो, इसमें आप लोग सेकेंड इनकम भी कर सकते हैं और मेन इनकम में भी रख सकते हो। तो ये स्टॉक मार्केट इज इंडिपेंडेंट वर्क। तो आप लोग इसमें जरूर आ जाइए, और हम लोग देखेंगे आगे चलकर कि ये ट्रेनिंग लेकर आप लोग कैसे कमा सकेंगे, और इसका जो हेल्प चाहिए वो तो हम लोग सब करेंगे। टाइम ऑफ वर्क, तो टाइम क्या है स्टॉक मार्केट का? जो टाइम है बिटवीन 9 AM से 11:30, रात 11:30 बजे तक। और इसमें है नो नीड ऑफ वर्क प्लेस, आप लोगों को कोई वर्क प्लेस का जरूरत नहीं है। एनी वन कैन एंटर इन दिस फील्ड। तो बहुत सारा बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए, इतना साल में हमारे एक्सपीरियंस में कि एजुकेशन इज नॉट इनफ, और एजुकेशन उतना, हाँ, थोड़ा बहुत तो एजुकेशन लगेगा, मगर उतना एजुकेशन नहीं लगेगा ये स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। टाइम सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 तक एनएससी एंड बीएससी में काम होता है। ये एनएससी बीएससी में सभी ऑप्शन, फ्यूचर एंड स्टॉक काम होता है। मगर ये 3:30 के बाद 10 मिनट्स मार्केट बंद रहता है। उसके बाद 3:40 से 4 बजे तक मार्केट चलता है। उसमें सिर्फ इक्विटी ट्रेड होता है, ये एनएससी बीएससी में बोथ। एंड कमोडिटी मार्केट चालू होता है रात 9 बजे, सुबह 9 बजे से रात 11:30 तक ये चलता है। तो हम इसको टाइम फिर आपको रिपीट कर रहे हैं। सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 तक ये मार्केट चलता है, और 10 मिनट बंद होने के बाद 3:40 में फिर मार्केट ओपन होता है। इसको आफ्टर मार्केट बोलते हैं। और ये 20 मिनट्स, ये 4 बजे तक चलता है। ये 20 मिनट्स आप इक्विटी में फिक्स रेट में इसको ट्रेड कर सकेंगे। पार्टिसिपेंट कौन कौन है? डीआई एंड एफआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जो बाहर का जो आदमी है, वो आकर इंडिया में जो इन्वेस्ट करते हैं उसको ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसमें पेंशन फंड, इन्वेस्टमेंट बैंक, हेज फंड और फॉरेन का जो म्यूचुअल फंड सभी रहते हैं। और इसका जो काम होता है ये पूरा सेबी का निगरानी में ही होता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसको बोलते हैं कि डोमेस्टिक, जैसे हम लोगों का जो म्यूचुअल फंड है, एलआईसी है, और बहुत सारा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट जो पूरा एक तो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो लोग जो इन्वेस्ट करते हैं इसको पूरा बोलते हैं डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और देखिए, इसका जो करेंट मार्केट एसेट है ये मार्च 24 का है, कि ये 53,090 करोड़ इंडियन इक्विटी मार्केट में इसका पोजीशन खड़ा हुआ है। और ये जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है, ये है इंश्योरेंस कंपनी, हमने पहले बोला था, इंडेक्स फंड, एक्सचेंज ट्रेड फंड, ये सब ये डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट है इसका। प्रोसेस ऑफ द स्टॉक मूवमेंट, ये जो स्टॉक मार्केट है इसका प्रोसेस कैसे होता है? द स्टॉक मार्केट कैन बी स्प्लिट इनटू टू मेन सेक्शन। इसमें देखिए दो सेक्शन है, एक तो प्राइमरी सेक्शन, एक तो सेकेंडरी सेक्शन। प्राइमरी हम लोग तो देखिए एजुकेशन में भी हम लोग स्कूल में भी देखा है कि हम लोग प्राइमरी में एजुकेशन लिया, उसके बाद
सेकेंडरी में गया। तो इसी में जो प्राइमरी मार्केट है उसको बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट में मार्केट वेयर इश्यूज होता है उसको इनिशियली, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसको आईपीओ कहते हैं, वो आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वो प्राइमरी मार्केट में कंपनी रिटेल इन्वेस्टर को और पब्लिक को ऑफर करते हैं, और उसका बाद वो जो सेकेंडरी जो मार्केट है उसमें जो सुबह 9, 9:30 से बिकल 3:30 तक खुलता है, उसमें जो होता है वो सेकेंडरी मार्केट है। उसमें हम और आप उसका जो शेयर है उसका ट्रेड करते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में आईपीओ होता है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ का फुल फॉर्म है। वाई इंडियन मार्केट? तो इतना सारा मार्केट है तो इंडियन मार्केट क्यों? इंडिया इज ए गुड इकोनॉमिकल ग्रोइंग कंट्री, बेस्ट एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। इकोनॉमिकली ग्रोइंग कंट्री है ये, और बेस्ट एग्रीकल्चर, इसमें देखिए 80% करीबन जो एग्रीकल्चर हम लोगों का जो फार्मर है करीबन 80%, जिसका फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेबल है। मिक्स रिलीजन एंड ह्यूज पॉपुलेशन। तो हम लोग इस मार्केट में एंटर कैसे करेंगे? ओपन ए ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट्स। एक तो डीमैट अकाउंट्स खुलना है वो रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के अंडर में, और योर स्टॉक एंड इक्विटी लाइज ऑन योर डीमैट अकाउंट्स। ये जो आप लोगों का जो शेयर है ये डीमैट अकाउंट्स में रहता है, और डीमैट अकाउंट्स में सीडीएसएल और एनएसडीएल में रहता है, नॉट योर ब्रोकर हाउस। देखिए पहले कुछ अलग व्यवस्था था, मगर आज जो हुआ है कि आप लोग अगर देखिए जैसे आप लोग खरीदेंगे T1 T2, उसके बाद उसको डीमैट में चला जाता है। डीमैट का जो शेयर है ये शेयर ब्रोकर हाउस के पास नहीं रहता है, ये आप लोगों का अपना जो एनएसडीएल और सीडीएसएल में जो अकाउंट्स खरीदा खुला है उसमें रहता है। और आपका जो फंड्स है वो योर ट्रेडिंग अकाउंट्स विच लिंक ऑन योर पर्सनल बैंक। एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट्स ओपन करने के लिए एक तो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स बोथ एक साथ ओपन होता है। ट्रेडिंग अकाउंट्स में पैसा रहता है, उस पैसा से अगर आप स्टॉक खरीदेंगे वो स्टॉक डीमैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज से शायद नहीं बोलेंगे डीमैट में हमारा इतना पैसा है। डीमैट में शेयर है और ट्रेडिंग अकाउंट्स में पैसा रहता है, और वो जो पैसा है वो आपका पर्सनल बैंक से लिंक अप रहते हैं। तो व्हाट इज सीडीएसएल एंड एनएसडीएल? सीडीएसएल का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड एंड नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसका एनएसडीएल का फुल फॉर्म। बोथ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड शेयर डिपॉजिटरी। इन दो कंपनी के पास, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड दो कंपनी है, इसमें आप लोग हम लोग जो शेयर खरीदते हैं उसमें रहता है, और ये इन्वेस्टर को हेल्प करता है, और उसमें जरूर वो ये लोग पैसा लेता है। डीमैट से अगर आप लोग कोई शेयर को सेल करेंगे तो उसमें 90 रुपीज पर एग्जीक्यूशन में लेते हैं। सो आप एक शेयर में आप लोग माने एक शेयर करें या 1 लाख शेयर करें तो उसमें आज शायद शायद आपने एसबीआई बाई किया, एसबीआई को बाई किया, कोई आदमी एक तो शेयर बाई किया सपोज 700 में, उसको आप लोग सेल कर रहे हैं आज 800 है करीबन। तो आप जब सेल करेंगे एक शेयर में, वो 100 रुपीज तो आपका प्रॉफिट आ रहा है, मगर उसमें आपका 16-18 रुपया ऐसे कुछ आपको डिडक्ट हो जाएगा, वो डिपॉजिटरी सर्विस का चार्ज है। अगर आप 1 लाख शेयर या 1,000 शेयर भी बेचेंगे तो उसमें भी 16 रुपीज रहेगा। तो एक शेयर में डिलीवरी में काम मत कीजिए, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आ, इसका जो चार्जेस है ये चार्जेस आ जाता है। एनएसडीएल एंड सीडीएसएल ये डिपॉजिटरी होल्ड शेयर मिलियन, ये शेयर मिलियन ऑफ शेयर इन्वेस्टर इलेक्ट्रिकली फॉर्म में ये रहता है। एनएसडीएल जो शेयर है जो नेशनल डिपो माने एनएससी का जो शेयर है वो चला जाता है एनएसडीएल में, एंड सीडीएसएल का जो शेयर, सीडीएसएल में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर है। एक्चुअल आप जब खरीदेंगे तो ये जो ज्यादा से ज्यादा रहता है कि
ब्रोकर ब्रोकर कहाँ रजिस्टर्ड हुआ है इसके हिसाब से होता है। ब्रोकर अगर बीएससी का रजिस्टर्ड है तो आप लोग जो शेयर खरीदेंगे वो सीडीएसएल में चला जाएगा, और ब्रोकर एनएससी का रजिस्टर्ड है तो वो एनएसडीएल में चला जाएगा। तो दूसरा ही एक ही फॉर्म है, दो अलग एक्सचेंज का, वो डिपॉजिटरी है। Investment for long term, in long term investment, and you can earn much profit, but you have to stay invest for many years। आपको बहुत साल इन्वेस्ट करने पड़ेगा। आज से 10 साल पहले जो स्टॉक 400 रुपया का था, जो फ्रंटलाइन स्टॉक है, आज ही वो 4000 रुपया चल रहा है। Swing trading or trading for short period. For swing trade, time period should be 1 week to 5 week at last. After that, you can get 10% to 20%। आपको फायदा होगा 10 to 20%। In intraday trading, you can earn regularly, but to trade you have must two capital, cash and knowledge। इंटरडे ट्रेड कर सकते हैं मगर इसमें कैश एंड नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप लोग ट्रेड नहीं कर सकेंगे और इसमें जरूर लॉस खाएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड अकाउंट्स ऑफ द एसेट साइज ऑफ द कंपनी बैलेंस। ये लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको देखना है कंपनी का बैलेंस शीट और कंपनी का थोड़ा रिसर्च करने पड़ेगा, और उसमें 3 मंथ इन्वेस्टमेंट टाइम, 3 मंथ एंड अबव, एंड रिटर्न 20 to 30%। अगर आप रिटर्न मिलता है तो उसको लॉन्ग टर्म में आपको निकल जाना चाहिए। एंड स्विंग ट्रेड है 5 days to 1 month। ये 5 डू माने 5 days to 1 month में आपको 5 to 25% रिटर्न आ जाता है तो आप लोग निकल जाएंगे। और इसमें अगर बाई करके ही आप काम कर सकते हैं और सेल करके भी काम कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग फॉर द स्पेकुलेशन, इंटरडे ट्रेडिंग, ये एक्चुअल एक बहुत सारा नॉलेज चाहिए, स्पेकुलेशन चाहिए, एंड इसको जो आप लोग ट्रेड करेंगे तो इसको आपको फुल टाइम ट्रेडर होना चाहिए, तब आप लोग इंटरडे ट्रेड कर सकेंगे। हाउ सक्सेस इन द मार्केट, सभी का क्वेश्चन है। हम लोग सक्सेस कैसे मिलेगा? नॉलेज, बिहेवियर, मनी मैनेजमेंट, एग्जिट विथ लॉजिकल प्रॉफिट, ये सब आप लोगों को जानना है, तो अभी आप लोग सक्सेस मिलेगा आप लोगों को। तो ये सब जानने के लिए आप लोग हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जरूर आ जाइए। तो हम लोग दिखाएंगे कि आज एजुकेशन सिस्टम, हम लोगों का जो स्टॉक मार्केट एजुकेशन सिस्टम है, देखिए इसमें आप लोग अपना नाम रजिस्टर कर सकेंगे। इसमें हमारा 3 टाइप का कोर्स है, बेसिक, एडवांस एंड प्रोफेशनल कोर्स है। ये बेसिक कोर्स में हम लोग सिखाएंगे वेल्थ क्रिएशन, चूजिंग ऑफ स्टॉक, लाइन, कैंडल, ये सब। एडवांस कोर्स में आप लोगों को इसके सिवा और 3 कलर कैंडल, हैकनासी, ऑटो सपोर्ट रेजिस्टेंस, एटीआर, एडवांस वॉल्यूम सिखा दिया जाएगा, और सेंट्रल पाइवट रेंज भी सिखा दिया जाएगा। और जो प्रोफेशनल कोर्स है इसमें आप लोगों को ये एडवांस कोर्स और दो मिलाकर इसका जो प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें आप लोगों को टेक्निकल के पास भी ऑप्शन का टूल्स, ऑप्शन स्ट्रेटेजी, ऑप्शन हेजिंग, ये सब कुछ सिखा दिया जाएगा। आप लोग जरूर रजिस्टर कीजिए, और आप लोग अगर ये दोनों कोर्स एक साथ करने चाहते हो तो भी कर सकते हो। इसका हम लोगों का कुछ रिव्यू है, आप लोग जरूर, मेरा जो साइट है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।